उत्तराखंड के मंत्रियों और सांसदों ने कई गांव गोद लेकर विकास का वादा किया था, लेकिन कुछ गांव को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर गांव में ना गोद लेने वाले मंत्री पहुंचते हैं और ना ही सांसद। अब कांग्रेस इन्हीं गांवों की सच्चाई को तलाशने के लिए निकल रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने 19 विधानसभा क्षेत्रों की हालत देख ले, कहीं 27 में आंकड़ा कम ना पड़ जाए। रिपोर्ट देखिए। आदर्श गांव की हकीकत तलाशेगी कांग्रेस, गोद लिए गांव की बताएगी सच्चाई। बीजेपी का कांग्रेस पर तंज, पहले अपने विधानसभा क्षेत्रों की देखी हालत। सांसद आदर्श ग्राम योजना और मंत्रियों के गोद लिए गांव की हकीकत क्या है, कितना विकास इन गांव में हुआ है, इसकी हकीकत प्रदेश कांग्रेस सबके सामने लाने की तैयारी कर रही है। वक्त बेवक्त मंचों से दावा हुआ कि ये गांव मॉडल बनेंगे, विकास का चेहरा बदल देंगे, लेकिन कागज पर दिखने वाला मॉडल जमीन पर कहीं नजर नहीं आया। कई गांव में आज भी सड़क टूटी है, पानी की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और स्कूलों की हालत तो बदहाल है। कांग्रेस अब इन गांवों में जाकर इस हकीकत को पूरे प्रदेश में दिखाने की तैयारी में है, ताकि पता चल सके कि कौन सा वादा सिर्फ फोटो तक सीमित रहा और पूरे प्रदेश में इस विकास के मॉडल की पोल खोलेगी। ऐसा ही रुद्रप्रयाग का देवली भणी ग्राम है, जो कभी सांसद ग्राम घोषित हुआ था, लेकिन इसका विकास भी आज तक धरातल पर नजर नहीं आया। मैंने यही कहा कि जब मैंने आप लोगों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट गांव गैरसैंण के पास है, वो सारकोट गांव मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारकोट गांव को मैं गोद ले रहा हूँ और मैं इसका विकास करूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर तो उत्तराखंड के पूरे गाँव को विकास करने का भार है और चूंकि ठीक है आपने सारकोट भी लिया, इसका भी स्वागत है, लेकिन सारकोट में भी मैं आप जाकर देखूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को कब गोद लिया था और अब तक उस गांव में क्या क्या हुआ। लेकिन उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आपके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उन गाँव की स्थिति क्या है। और मैंने एक उदाहरण दिया कि एक गाँव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली। उस दौला सिरतोली की सड़क 2013-14 में कटी, मतलब नई सड़क कटी, उसके बाद से लेकर अब तक उस पर एक चुटकी भर मिट्टी नहीं पड़ी कभी। ऐसी स्थिति में है उस गांव की जो गोद लिया है। तो गांव जो गोद लिए जाते हैं उनका अगर यही हाल होना है तो ये भी एक जुमला है कि कोई गांव गोद ले रहा है, ये भी एक जुमला है। मैं जाऊंगा ना उन गांव में, मैंने कहा कि उन गाँव के हाल देखूंगा। मैं सारकोट भी जाऊंगा, जो सांसदों ने गोद लिए गाँव है उनके हाल मैंने आपको बताया, और अन्य गाँव में भी जाऊँगा। 2013 की आपदा के बाद ग्राम पंचायत देवली भणी ग्राम को तत्कालीन सांसद भुवनचंद खंडूड़ी जी के द्वारा गोद लिया गया था। गोद अपने आप में एक तौहीन भरा शब्द है, लेकिन गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल था कि हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि सांसद जी ने गोद ले लिया था। लेकिन उस समय से और आज तक जो है कि गांव का कोई विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था कि सांसद निधि से लोगों को ये भरोसा विश्वास था कि सांसद निधि से गांव का विकास होगा, लेकिन 1 रुपया भी जो है सांसद निधि से खर्च नहीं हुआ है। बदले में इस रोड की स्थिति ऐसी है कि जिले में मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी गांव की रोड की ऐसी स्थिति होगी। वहीं कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस को किसी चीज में विकास नहीं दिखता। कांग्रेस अच्छी सड़क पर आंख मूंद कर चलती है और खराब बताती है। कांग्रेस को जाना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे ढूंढने चाहिए। उनको क्यों विकास दिखाई पड़ेगा, वो विरोधी पार्टी है। वो तो चलती हुई सड़क पर भी अगर सड़क बहुत अच्छी बनी होगी तो आंख बंद करके चल देंगे और बाद में जाके आगे कहेंगे साहब इसमें 10 गड्ढे मुझे दिखाई पड़े, क्योंकि आंख बंद है। तो उनको तो बोलना है, तो उनका बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हाँ, उनको अगर जाना हो और जगह जगह जाके अगर अपनी बात कहना चाहते तो कौन रोक लेगा, जाना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ न कुछ कोई आधार ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर आगे चुनाव में जा सकते हैं। कुल मिला के जाए हो, उनके जवाब हमारे सांसद देंगे, वो सक्षम है अपनी बात कहने में। गांव के विकास पर शुरू हुआ ये अभियान अब 2027 की राजनीति का नया मुद्दा बन सकता है, लेकिन सवाल है कि इन गांवों को कब विकास मिलेगा और कैसे, क्योंकि गोद लेने के बाद ना तो सांसद और ना ही मंत्रियों ने गांव को पलटकर देखा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।